हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आप सभी के लिए भाई एक बड़ी अपडेट और बड़ी एक वीडियो लेके आया हूँ। आपको पता होगा अभी 1 अप्रैल के बाद नया जो भी भर्ती आएगी उसमें नया कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे आपका बीसी ए का हो, चाहे आपका बीसी बी का हो, चाहे हो आपका ईडब्ल्यूएस का। एससी कैटेगरी वालों को बनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना आपके पास डीएससी और ओएससी होना चाहिए, पुराना वाला एससी नहीं। अगर आपने डीएससी और ओएससी में कन्वर्ट करवा लिया तो आपका वही चलेगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी जो डोमिसाइल है वो नहीं बनवाने की जरूरत नहीं होती। तो केवल 3 सर्टिफिकेट है जो बनवाने की जरूरत होती है। तो मैं आपको लाइव बना के दिखा रहा हूँ। आप भी बनवा लेना बिना देरी किए, क्योंकि जब भी अब कोई भर्ती आएगी एचएसएससी की हो और चाहे सेंटर की हो, उसमें भी ओबीसी बनता है, ईडब्ल्यूएस भी सेंटर का अलग बनता है। तो सब में नया लगता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बाद जब भी बनता है। तो इसको बना लेना बिना देरी के, वीडियो देख लेना। तो ये है सरल हरियाणा, हरियाणा का जो पोर्टल है इसके ऊपर। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं बनाया आपने तो आप पहले तो अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट यहाँ से क्रिएट होगा न्यू यूजर में। अकाउंट क्रिएट में आपकी आईडी और पासवर्ड बन जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो आपकी है, लॉगिन आईडी, वो पासवर्ड, ये कैप्चा डाल के सबमिट कर देना। तो मेरी आईडी बनी हुई है तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ सबमिट करके। मैंने लॉगिन कर लिया है। तो आपको सबसे पहले इधर देखो अप्लाई सर्विस में आना, इधर लेफ्ट साइड में व्यू ऑल सर्विसेज, इसके ऊपर आना है। अब यहाँ पे आपको जो भी बनाना है वो सर्च कर लेना। जैसे मुझे बनाना है बैकवर्ड क्लास का, आप अगर ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस वाला बनवा लेना, आ जाएगा। सर्च कर लो चाहे ढूंढ लेना, एक ही बात है। तो मैं जैसे बैकवर्ड लिख लेता हूँ पूरा। तो यहाँ पे देखो बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट बीसीए और बीसीबी दोनों के लिए ये वाला सर्टिफिकेट है। इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वही चीज आ जाएगी। अभी पूछेगा आपके पास कि भरो मेरे पास फैमिली आईडी है या नहीं है। अगर भूल गए तो फॉरगेट हो जाएगी। है आपके पास वैसे तो होनी चाहिए, आई हैव फैमिली आईडी। बस अब यहाँ पे फैमिली आईडी डालो, फैच लैंड ये करो अपनी फैमिली डिटेल। तो यहाँ पे डाल के आईडी और मैं इसको क्लिक करता हूँ। डाटा अपना नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसकी आईडी उसका नाम सेलेक्ट करना यहाँ पे जिसका बना रहे हो। ठीक है, फादर मदर की डिटेल आगे आएगी। तो सबसे पहले ये काम करो। तो जैसे मैंने करा, मेरा नाम यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया नाम। यहाँ पे आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है। जब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको ओटीपी भेज देना है। ओटीपी भेजोगे तो आपके पास इधर आ जाएगा, ओटीपी आ गया, लास्ट की डिजिट दिखाए कौन से नंबर पे ओटीपी का, 10 मिनट के लिए वैलिड है। अब आपको वो ओटीपी यहाँ पे डालना है और क्लिक हियर टू वेरीफाई ओटीपी। जैसे ही वेरीफाई होगा अगली डिटेल खुल जाएगी। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर देता हूँ, फिर अगली डिटेल देखते क्या आती है। देखो कुछ डिटेल मैंने हाइड कर दी, कुछ नहीं, ये पर्सनल डिटेल्स है। कुछ फिल आएगी ऑटोमेटिक, कुछ है आप जो कर सकते हो यहाँ पे। अगर ये वाली चीजें जैसे कि मान लो आपका जेंडर गलत आ रहा है तो ठीक कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस मैरिड आ रहा है तो वो, अगर नहीं है तो जो भी आपकी सिचुएशन है वो कर सकते हो। यहाँ पे नाम आ जाए, क्योंकि फैमिली आईडी में दर्ज है उसका ऑटोमेटिक आ जाता है। जिसका नहीं है, फैमिली आईडी में दर्ज नहीं है लेकिन हो चुकी शादी, तो वो यहाँ पे मैरिड कर सकते हो उसको। बाकी डिटेल आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, हरियाणा में आप रहते हो नहीं रहते, वो सारी चीजें हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स है। इसके बाद अगले लोकेशन के ऊपर आएगा, अगले स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तहसील, रूरल एरिया अपने आप आ जाएगा, सिटी और ये आपको। तो यहाँ पे बस तहसील सेलेक्ट करनी है। मान लो आपने ये तहसील है आपकी, वो कर दिया आपने। अब ये पूछेगा अगले स्टेप पे कि आपके माता पिता जो है वो पहले तो डिवोर्स का पूछेगा, डिवोर्स है या नहीं है। आप कहोगे जी नहीं। ये अगले स्टेप पे चला जाए, कहेगा पिता जीवित है तो चाहे आईडी एक हो आपकी चाहे अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बताना पिता जीवित है या नहीं है। जीवित है तो यस करो, तो डिटेल मांगेगा, फैमिली आईडी डालो पिता की। और अगर किसी की पिता की डेथ हो गई तो नो करेगा। तो यहाँ पे आपको डेथ सर्टिफिकेट की डिटेल भरनी पड़ेगी जो भी मांग रहा है यहाँ पे, जिसकी डेथ हो चुकी उसके केस में। क्यों? क्योंकि पिता और माता दोनों की ही इनकम काउंट होती है, केवल कर्मचारी जो इसमें बना रहा है उसकी इनकम काउंट नहीं होगी। इसलिए माता पिता का जीवित के बारे में पूछता है पोर्टल पे। तो मेरे जैसे मैं कहता हूँ यस जीवित है, मैं फैमिली आईडी डालूंगा, वही डिटेल पे क्लिक करूंगा, पापा का नाम सेलेक्ट करूंगा और ओटीपी डालूंगा। फिर यहाँ पे इनकम आ जाएगी जो वहां पे ऑलरेडी थी। ठीक है, और ये हमें भरनी है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक इशू आता है यहाँ पे क्या, जैसे आपने फैमिली आईडी डाल ली, पिता का नाम सेलेक्ट करा, तो ये जो फादर नेम मैच वाली लाइन है ना, ये आनी चाहिए। वो कब आएगी? वो जब आएगी जो फैमिली आईडी आपने डाल ली उसमें जो आपका पिता का नाम है, आपके पिता का नाम मतलब जो पिता का नाम एक तो होगा आपके नाम के सामने, एक होगा आपके पिता का इंडिविजुअल नाम। वो दोनों मैच करने चाहिए। जैसे ए सन ऑफ बी, ठीक है, ये तो हो गया ए लड़का है, सन ऑफ उसका बी पिता है। लेकिन एक जगह मिलेगा बी सन ऑफ सी, यानी कि जो आपके पिता का नाम। तो वो चीज जो अलग लाइन है वो नाम मैच होना चाहिए यहाँ पे। आपके पिता का आपके सामने है वो नाम भी, और अलग से है वो नाम भी। अगर वो मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं बनेगा, वो आपको ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक है, ओटीपी कर देना, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पे दर्ज करना, और यहाँ पे ओटीपी डालते ही आपकी इनकम यहाँ पे पिता की इधर दिखा देगा। तो मैं डाल देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे ही मैंने ओटीपी डाला तो मैंने आपको बताया था इधर ही आ जाएगी इनकम।
आ गई ना वेरीफाई 3 लाख, तो आपके फादर की जो होगी वो आ जाएगी। अब है आगे, ये यहाँ पे जो पूछ रहा है, ये 3 लाख टोटल इनकम होती है जो फैमिली आईडी में। लेकिन अब इसमें ये बताना पड़ता है भाई ये जो इनकम है इसमें से, क्योंकि कृषि और सैलरी ये दोनों चीजों से जो इनकम होती है वो काउंट नहीं होती। तो यहाँ पे बताना है फादर एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि आपके पिता ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी जस्ट गया 31 मार्च को, इसमें सैलरी से कितना पैसा अर्जित किया, जो वेतन मिला हो, चाहे कंपनी का हो चाहे सरकारी हो कोई भी हो, वो तो आपको भरनी मैनुअली, यहाँ पे आपको अपने खुद भरनी है। दूसरा, एग्रीकल्चर से पिछले साल में कितनी कमाई, मान लो अब किसी की अभी फसल बेची है, अभी तो चलो ये इस साल में आएगा पैसा, लेकिन पिछले साल का जो पैसा आपके अकाउंट में आया फसल का, मान लो 2 लाख 3 लाख जो भी था, वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर से कितने, जरूरी नहीं अकाउंट में जो आएगा वही पैसा काउंट होगा। मान लो किसी ने सब्जी बो रखी है, डेली कैश में बिकती है वो मंडी में, तो वो भी आप काउंट यहाँ पे कर सकते हो कि सैलरी कृषि से कितनी हुई। तो ये दोनों जो चीजें काउंट नहीं होती कभी भी, प्रमाण पत्र जो बनता ये वाला उसमें काउंट नहीं होती, तो आपको यहाँ पे वो भर देनी है। ये आएगी ऑटोमेटिक उठाएगा फैमिली आईडी से, चाहे वो फिर कैसी भी हो, वो आपको देखना है कि आपकी ठीक है गलत है, गलत है तो ठीक कराओ, वो यहाँ पे तो वही आएगी। अगला ऑप्शन है मम्मी के बारे में कि मदर जीवित है, सेम प्रोसेस, यस है तो वही फैमिली आईडी वो ओटीपी डालो, सारी मम्मी की इनकम भी वैसी बतानी है, नहीं है तो नो डालो, डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आएगी। अगर किसी की मम्मी, जैसे आप यस करोगे यहाँ पे, उनकी इनकम जो फैमिली आईडी में होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जैसे ये वाली आई है, वो दोनों जुड़ के फाइनल आ जाएगी यहाँ पे, दोनों की जुड़ के। ठीक है, अगर वो दोनों 8 लाख से ज्यादा गई तो फिर आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ये वाली अगर जीरो है तो, ये जो कृषि और ये वाली, और अगर 8 लाख से कम है तो आपका बीसीबी का बीसीए का बन जाएगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस में पहले 6 लाख था, 8 लाख कर दिया। क्लियर, तो मैं इनको भर के आगे प्रोसेस कर देता हूँ, लास्ट स्टेप दिखाता हूँ आपको। अब देखो ऊपर भर दिया, अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी ऑटोमेटिक जाति वर्ग बैकवर्ड क्लास, जाति पूछेगा आपको, यहाँ पे अहीर भरनी है, अगर आप अहीर हो तो याद मत भरना, जाति अहीर होती है। इनकम आ जाएगी यहाँ पे, ये नॉट वेरीफाइड हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा नॉट वेरीफाइड, वो क्योंकि उसका रीजन कुछ और है। यहाँ पे पूछेगा आप उपरोक्त जाति विवरण से सहमत है तो यस, यानी कि जो आपकी जाति ऊपर दिखा रहा है क्या वो सही है या नहीं, अगर नहीं है तो नो कर देना यहाँ पे नो। फिर ये पूछेगा आप मेरी परिवार पहचान पत्र पे जाओ और वहां पे ग्रीवेंस लगाओ, ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपकी ऑटोमेटिक वही है जो चीज आ रही है। तो मैंने कह दिया यस की यस है। अब ये कह रहा है यहाँ पे किस पर्पज के लिए ऑटोमेटिक आएगा, आवेदक की श्रेणी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फैमिली आईडी मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट होता है स्टूडेंट आता। आगे सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सेल्फ डिक्लेरेशन बताना है किस कैटेगरी के लिए आप, देखो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर फादर, पिता के लिए सब घोषणा पत्र है कि आपके पिता की कैटेगरी बताओ क्या है उनकी, ये पूछ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोई संवैधानिक पद, यानी कि किसी पर सरपंच एमएलए एमपी कोई संवैधानिक पद हो तो वो यहाँ पे बतानी है। सर्विस श्रेणी, नौकरी करते हैं तो वो बतानी है। अगर आपके पिता आर्म फोर्स इंक्लूडिंग पैरा मिलिट्री फोर्स, ठीक है, यानी कि अगर आर्मी या किसी भी आप पैरामिलिट्री फोर्स में हो, दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, ध्यान रखना, सीआरपीएफ बीएसएफ ये आर्मी ये है अर्धसैनिक बल, वो है तो ये लिखो। बिजनेसमैन है व्यापार से जुड़े तो ये लिखो। किसान है तो अन्य लिख देना, इनके अलावा कुछ भी है तो अन्य, तो जैसे मैं कह दूंगा किसान तो अन्य। अन्य पूछेगा अन्य में बताओ क्या व्यवसाय है, तो यहाँ पे आपको बताना है फार्मर, जो भी आपका उनका वो है तो वो आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है जी, ये आगे चलते। अब अगर यहाँ पे ये है सबसे मेन, क्योंकि यहाँ पे बताना पड़ता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी आपके पास है, सही बताना गलत मत बताना, ठीक है, कहीं छुपा देते हैं, सही बताया अगर जो आपके पास है। ये पूछ रहा है एनी एग्रीकल्चर लैंड, आपके पास कोई भूमि है, परिवार के पास कृषि भूमि बिल्कुल है भाई, तो यस कर दो। ये पूछेगा कितनी है, तो वो आपको एकड़ कनाल जितने मतलब जो आपको यूनिट रखना चाहते हो वो कर लो एक, ठीक है, इतने बता दिया। अब पूछेगा कि कितना एकड़ कितना कनाल कितना मरला कितना, ये है तो आपको वही बताना है कितना एकड़ कितना कनाल कितना मरला। अगर मान ले किसी के पास 1 एकड़ 4 कनाल 2 मरला तो 1 4 2, जितना भी है एकड़ कनाल मरला में वो बता देना आपको। ठीक है जी, आगे चलो। अब ये पूछेगा यहाँ पे क्या स्वामित्व वाली असिंचित भूमि का क्षेत्रफल, मतलब जो आपके पास भूमि है उसमें से वो बताओ जिसमें इरिगेशन नहीं है, पानी सिंचित नहीं है, तो वो अगर है ऐसी तो लिखो, वरना यहाँ पर 0 0 0 लिख देना। अगर आपकी भूमि में इरिगेटेड आपकी भूमि है तो, पानी सूखा एरिया नहीं है वैसे तो अपने पास यहाँ पे। आगे है कि आपने कोई आम नींबू किसी प्रकार का अगर बाग लगा रखा है उस जो आपके पास जमीन है उसमें से कितने में, तो वो यहाँ पे आपको भर देना है।
ठीक है। दूसरा है, ये पूछ रहा है कि क्या परिवार पिता माता और नाबालिग बच्चे के स्वामित्व वाली पूरी सिंचित भूमि की वैधानिक सीमा 85% या उससे अधिक है, यानी जो आपके पास जमीन है, क्या उसमें से 85% या उससे ज्यादा की भूमि सिंचित है या नहीं है? तो मैं कहूंगा यस है। अगर आपकी इससे ज्यादा की सिंचित भूमि नहीं है तो आप कहोगे नो। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे यस, बिल्कुल है। ये कह रहा है कि आपकी 85%, यदि परिवार के पास सिंचित या असिंचित दोनों प्रकार की भूमि है, यानी कि अगर आपके पास टोटल एक ही जैसी है, सिंचित इरिगेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इरिगेटेड भी है, नॉन इरिगेटेड भी है, तो आपके लिए कॉलम है क्या? तो क्या सिंचित भूमि को असिंचित भूमि के साथ जोड़कर मौजूदा रूपांतरण फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि, यानी कि कह रहा है जो आपकी असिंचित भूमि अगर आपके पास है तो क्या उसको हम सिंचित भूमि में कर सकते हैं कन्वर्ट या नहीं कर सकते? तो यहाँ पे आपके पास ये उसको भरना है जिसके पास ये ऑप्शन हो। अगर आपके पास सारी सिंचित भूमि तो आपको इसको छेड़ना नहीं है। यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, ध्यान देना। देखो ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार नहीं है, तो ये कॉलम उसके लिए जिसके पास दोनों प्रकार की भूमि है। अगर आपका सिंगल है तो आप इसको मत छेड़ना, कुछ भी मत भरना इसको। आगे है, शहरों में आपके पास कोई प्लॉट, ठीक है, कितना खाली है, ये वर्ग मीटर में बताना, वर्ग मीटर में। लोकेशन, ये सब बतानी चीजें यहाँ पे। इसके बाद ये कह रहा है, यहाँ पे आ जाओ, क्या डिटेल ऑफ इनकम, ध्यान देना, फ्रॉम ऑल सोर्स अदर देन सैलरी और एग्रीकल्चर, यानी कि अपने जो जो आपके माता पिता है, पिछले वित्त वर्ष के लिए माता पिता दोनों की पूछे गए, उनकी हमें वो इनकम बतानी है जो एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी से और सैलरी के अलावा हुई हो, किसी ने बिजनेस कर रखा हो, किसी का रेंट आता हो, जो केवल माता पिता, अपना नहीं। तो अगर आपके पिता के पास सैलरी और एग्रीकल्चर के अलावा कोई इनकम है तो आप यहां पे लिखो अपनी जो भी है, नहीं है तो जीरो लिख देना। ठीक है, और ये आपको बताना है फिर कि व्यवसायिक पैसे, यहाँ पे देखो, जैसे कि ये पूछेगा शुरू में कितने रुपए है, मैं कहूंगा जीरो। ये कहेगा पैसा निर्दिष्ट करें, तो एन ए लिख दो कि है ही नहीं कोई पैसा, तो कैसे बताएंगे एन ए। ठीक है, अगला पूछ रहा है कारोबार से व्यवसाय जीरो, ऐसे आएगा, एक में जीरो एक में एन ए। इसमें कह रहा व्यवसाय बताओ तो एन ए, क्योंकि खेती के बारे तो कुछ है ही नहीं। अगले में फिर जीरो, क्योंकि ध्यान रखना आपकी कंडीशन अलग है, मेरी अलग है, इनको ध्यान से पढ़ लेना। ये पूछ रहा वाणिज्य से, कॉमर्स से कुछ है तो बताओ, नहीं है तो जीरो लिख दो। तो मेरा नहीं है तो मैंने लिख दिया, आप अपनी कंडीशन देख रहे हैं। किराए से अगर आपके पिता के पास इनकम आती है, आपके पिता के पास, तो लिखो, वरना जीरो। तो किराए की संपत्ति का विवरण है ही नहीं, जीरो है तो एन ने कर दिया। किसी और सोर्स से आपके पिता की इनकम है या नहीं है तो जीरो। ये कहेगा कुछ और सोर्स है तो बताओ, ये कहेंगे एन ने, नोट अवेलेबल। ये पूछ रहा है कॉफी रबड़ मसाले इन बागानों से कोई वार्षिक आय है, तो मैं कहूंगा जी नहीं है, मेरी तो नहीं है, आप अपनी देख लेना आपके पिता की। यहाँ पे एन ने कर दिया मैंने। आपकी कंडीशन अलग है, फिर कह रहा हूं मैं, जरूरी नहीं सेम मेरे जैसी हो, आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से भरना, इनमें से जो भी एप्लीकेबल है उसको भर देना। पिछला कह रहा है कि ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, ऊपर जीरो जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगी जीरो ऑटोमेटिक। मदर की इधर इसलिए आ रही है जीरो क्योंकि मदर मेरी एक्सपायर है, तो इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं खुलती। आप कहोगे आपकी मदर जीवित है आपकी, तो आप डिटेल खुलेगी। समझ गए? कभी ये सोचो कि इधर क्यों नहीं आ रहा। अब आ जाओ यहाँ पे, ये कह रहा है कि भाई ग्रोस एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स अदर देन सैलरी और एग्रीकल्चर, यानी कि पिछले जो 3 फाइनेंशियल ईयर गए हैं, क्योंकि ये तो आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर की पूछी थी जो लास्ट अभी गया 31 मार्च। अब बतानी पिछले 3 साल की, तो 23-24 की जीरो है जो अभी करा है, और ये 22-23 की पूछेगा तो ये भी मेरी जीरो और ये भी मेरे पिता की जीरो है। आपके पिता की जो भर देना, मम्मी की मैंने बताया है खुलेगी नहीं। बस ये करके अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे आई एग्री और ये वाला कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस कर देते हैं, मैं ऊपर का भर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। ये लॉग आउट हो गया था, सही सीजन एक्सपायर हो गया था, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वो वाली एक करेक्शन करनी है। ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला, ये वाला ऑप्शन, इसमें आपको नो करना है। यस करोगे ना तो वो डेफिनेशन थोड़ी अलग होगी, तो इसका आपको नो करना है, तभी आपका सर्टिफिकेट बनेगा, वरना वो एरर आ जाता है। उसी वजह से मेरा लॉग आउट हो गया था। तो यहाँ पे हम कहेंगे नो, ठीक है, ये वाला कहेंगे नो, बस, और कुछ नहीं करना। यस करोगे तो फिर वो आपका जो है कहता है कि आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये डेफिनेशन में थोड़ी थी, बाकी तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया।
सबमिट मैंने कर दिया। सबमिट करते ही यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी डिटेल्स आएंगी, बस आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने कोई यहाँ पे वो करना है अटैच, कोई चीज ऐसी है जो आपको अपलोड करनी हो, तो आपको यहाँ पे अनेक्शर कर देना है, वरना आपका फाइनल सबमिशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अटैच करना है, तो अगर मेरा वो नहीं होता तो यहाँ पे फाइनल सबमिशन आ जाता, तो मैं अटैच कर देता हूँ। अब मुझे अटैच क्या करना, देखो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मदर, क्योंकि मदर की डेथ है, तो इस वजह से मुझे, मैंने वहां पे कहा कि डेथ हो रखी है, तो वो पूछेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं, क्योंकि कई लोग झूठ भी बोल देते हैं, तो इसलिए मेरा वहां पे फाइनल सबमिट नहीं आया था। अब जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और अपलोड कर दूंगा, सेव कर दूंगा, तो वहां पे फाइनल आ जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको करके, वहां पे फाइनल सबमिट आ जाएगा। देखो जैसे ही मैंने किया, अब यहाँ पे देखो सबमिट का ऑप्शन आ गया। बाकी चीज इससे पहले आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ और आ रहा था, ये देखो मैंने अटैच कर दी, तो यहाँ पे सबमिट, बस यहाँ सबमिट करते ही आपका हो गया फाइनल। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, तो फाइनल करते ही आगे एक्नोलेजमेंट आपके पास भी आ जाएगी, और यहाँ पे बस इसका प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट कर लो, वरना आपकी सरल आईडी में भी ये पड़ी रहेगी, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस एक रिजर्व सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ऐसे ईडब्ल्यूएस का बनता है, ऐसी बीसीए का, ऐसी बीसीबी का, और ऐसे ही एससी मतलब डीएससी और एससी का बनता है। लेकिन मैंने बताया आपको एससी डीएससी कंडीशन और बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कंडीशन, इसी तरह आपका ओबीसी का बनेगा ऑनलाइन जो आप बनाना चाहते हो। तो थैंक यू। साइट अच्छी से चल रही है, अभी से बनवा लो, ताकि एंड टाइम पर आपको इसकी दिक्कत ना आए। इसके लिए बस आपके पास आपकी आईडी, फैमिली आईडी, आपके फादर की फैमिली आईडी, दोनों के ओटीपी ये चाहिए, बाकी चीजें सब आप कर लोगे। धन्यवाद। बहुत डिटेल में समझा दिया है, इससे अच्छा मेरे हिसाब से कोई नहीं समझा पाएगा जितना डिटेल मैंने समझा दिया। लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। मेरा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी का डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप जुड़ सकते हो, वहां भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।